बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और जैसे कि आपको पता है बजट 2026-27 आ चुका है, जिसके ब्रीफ मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था। इससे पहले हमने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत जो चेंजेस आई और फिर इनकम टैक्स सेल्स टैक्स एक्ट 1990 में जो चेंजेस आई वो आपसे डिस्कस हो चुकी थी और उस पर बहुत ज़्यादा व्यू आ रहे हैं आप लोगों की तरफ से। इट्स मीन कि वो बेनिफिशियल थी। तो आज हम डिस्कस करेंगे फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 में जो चेंजेस आई हैं। इसमें भी काफ़ी चेंजेस हैं इस दफ़ा, तो आज उनको डिस्कस करते हैं। और फिर अगर आपको कोई इनमें प्रॉब्लम फील हो रही हो, कोई चीज़ डिस्कस करना चाहें, कोई समझ नहीं आ रही, तो आप बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं। मैं अवेलेबल हूँ। इसके लेक्चर के एंड में आपको डिस्प्ले में नंबर भी आ जाएगा, तो आप जब चाहें इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो हमारा जो फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 है, उसमें फाइनेंशियल ईयर 2026 और 27 में जो चीज़ें चेंजेस आई, उनमें सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि रिलीफ मेजर्स की, कि रिलीफ क्या क्या दिए गए हैं। तो रिलीफ मेजर में सबसे पहले तो रिडक्शन इन फेडरल एक्साइज ड्यूटी ऑन फॉरेन ट्रैवल। जब भी कोई फॉरेन ट्रैवल करता था और बिजनेस क्लास का टिकट लेता था, उस पर एक FED फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगती थी। तो उससे प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि लोग बजाय पाकिस्तान में टिकट ख़रीदने के बाहर से टिकट ख़रीद लेते थे, जिसकी वजह से उनकी इकॉनमी को फ़ायदा होता था और वो जो FED उस पर नहीं लगती, FED उधर नहीं लगती थी, तो हमारी इकॉनमी को बाकी टैक्सेस के नुकसान हो रहे थे। तो इस वजह से अब फॉरेन ट्रैवल पे जो है FED जो बिज़नेस क्लास पे थी वो ख़त्म कर दी गई है। इसी तरह रिडक्शन इन FED ऑन इम्पोर्ट ऑफ एसीटेटो जो है, एसीटेटो जो है उसको 44,000 से 10,000 पे ले आया गया है और वो कम कर दी गई है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी रिमूव कर दी गई है। WHO के जो स्टैंडर्ड कंप्लेंट स्पोर्ट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स बेवरेज थी, उनके रिप्लेनिशिंग बेवरेज थी, उस पर भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी ख़त्म कर दी गई है। और फिर एग्जेम्पशन दी गई है स्ट्रेटजिक इंपोर्ट ऑफ व्हीकल फॉर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो समिट था, उसके लिए काउंटर टेररिज्म के लिए जो व्हीकल्स इंपोर्ट की जाएंगी, उस पर भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी ख़त्म कर दी गई है। इसी तरह एक्सटेंशन दी गई है एग्जेम्पशन पे फॉर इंपोर्ट ऑफ CKD किट्स फॉर द इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल फॉर 1 ईयर एक्सटेंड कर दिया गया है 30 जून 2027 तक, जो कि पहले एग्जेम्पशन थी 30 जून 2026 तक, तो उसकी एक साल मज़ीद उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये इसमें जो है रिलीफ मेजर्स हैं। अब अगर हम रेवेन्यू मेजर्स की बात करें कि किन चीज़ों पे टैक्स बड़ा, फेडरल एक्साइज ड्यूटी बड़ी है जो कि जिससे रेवेन्यू आएगा, तो उनमें इम्पोजिशन ऑफ फेडरल एक्साइज ड्यूटी ₹16,500 फ्राम 10,000 थी ऑलरेडी, उसको 16,500 कर दिया गया है पर केजी ऑफ ई लिक्विड फॉर इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट। आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट यूज़ हो रही है, उसका जो ई लिक्विड है इंपोर्ट होता था, उस पर 10,000 रुपये पर केजी ड्यूटी थी, उसको बढ़ा के 16,000 पर केजी कर दिया गया है। दिस मेजर्स आल्सो रिमूव द हाईएस्ट पॉसिबल टैरिफ ऑफ 65% को वो भी रिमूव हो गया। दी रिटेल प्राइस इम्पोज्ड अंडर द प्रीवियस रजीम, तो दोबारा उस रजीम में आ गई है। फिर इम्पोजिशन ऑफ फेडरल एक्साइज ड्यूटी ऑन नेफ्ता। नेफ्ता होता है मिट्टी का तेल जो हम यूज़ करते हैं। मिट्टी का तेल ये बेसिकली ऐसा होता है कि वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट में ना ये मिक्स कर देते हैं, वो इसको बढ़ाने के लिए क्वांटिटी, तो मिट्टी का तेल हो जाता है। तो इस बेस पे बेसिकली सॉल्वेंट ऑयल और तारोपीन ऑयल जो है, इन पे भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है, ताकि ये जो ऑयल पेट्रोलियम और उस पे डीजल में मिक्स करके तो इसको जब बेचते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि गाड़ियों के इंजन ख़राब होते हैं। बेसिकली ये मैयर एक ऐसा है कि गाड़ियां बचाओ मैयर है, लेकिन इससे रेवेन्यू भी आएगा, तो इन पे भी बढ़ा दी गई है ड्यूटी। इसी तरह इम्पोजिशन ऑफ फेडरल एक्साइज ड्यूटी ऑन लग्जरी EV इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल एंड अदर लग्जरी व्हीकल्स जो हैं, उन पे जो
अबाव 3000 सीसी थी या 2000 सीसी थी, उस पे एफईडी लगा दी गई है कि वो बड़ी गाड़ियां हैं तो वो ज़ाहिर है अमीर लोग सिर्फ लेंगे। तो ये प्रोग्रेसिव टैक्स का सिस्टम होता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे टैक्स लेता है, तो अमीर आदमी पे टैक्स लगता है। तो ये बेसिकली फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी उसी की एक कड़ी है कि जो लग्जरीज गाड़ियाँ लेंगे उन पे ये टैक्स लगेगा। इसी तरह इम्पोजिशन ऑफ एफईडी ऑन द बेस ऑयल, बेस लुब्रिकेंट ऑयल एंड एडिशनल टू लुब्रिकेंट ऑयल्स वगैरह जो मिक्सचर के लिए यूज़ होते थे उन पे भी ये ड्यूटी एफईडी बढ़ा दी गई है। इसी तरह इंसर्शन ऑफ न्यू टेबल 1A, एक नया टेबल ऐड किया गया है जो कि फर्स्ट शेड्यूल का है फॉर फेडरल एक्साइज एक्ट 2025 फॉर इम्पोजिशन ऑफ एफईडी एंड लग्जरी इंपोर्ट व्हीकल्स के लिए, क्योंकि इसका टेबल 1 है जिसमें वो चीज़ें आती हैं जो ड्यूटीएबल गुड्स हैं। इसमें 1A एक ऐड कर दिया गया है जिसमें लग्जरी गाड़ियां जो होंगी वो उसमें ली जाएंगी। तो अब एक स्ट्रीम लाइनिंग मेजर इस दफ़ा आपको मैंने जैसे कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 और फिर सेल्स टैक्स एक्ट 1990 में चीज़ें बताई कि स्ट्रीम लाइनिंग मेजर्स इस दफ़ा ज़्यादा लिए जा रहे हैं, स्पेशली फॉर द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी एंड इंटरेक्शन ऑफ टैक्स मैन एंड टैक्स पेयर्स रिडक्शन करने का। तो उसके लिए काफ़ी मेजर्स लिए गए हैं। तो वो जैसे कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में और सेल टैक्स एक्ट में है, इसी तरह फिर फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 में भी लिए गए हैं। इंसर्शन ऑफ डेफिनेशन फॉर एडवांस रिसीव्ड इनवॉइस, ये सेल टैक्स में भी थी कि एडवांस रिसीव्ड इनवॉइस का, और फिर एल्गोरिथम सेटलमेंट मैकेनिज्म जो कि सारा कंप्यूटराइज सिस्टम करना है, जिससे जैसे कि फेसलेस हेयरिंग्स की बात हो रही थी, फेसलेस ऑडिट की बात हो रही थी, जो पिछले हमने लेक्चर दिए वो सारे अब इसमें भी आएंगे। तो वो जो कंप्यूटराइज सिस्टम किया जाएगा, ऑटोमेशन पे किया जाएगा, और इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग सिस्टम का, जैसे कि हम पीछे भी काफ़ी इस पे लेक्चर दे रहे थे कि जो ई इनवॉइसिंग सिस्टम है वो आने के लिए वो भी इसमें ऐड किया जाएगा। नेशनल फेसलेस सेंटर, जिसकी मैंने बात की कि नेशनल फेसलेस सेंटर बनेंगे जिसमें टैक्स पेयर और टैक्स मैन को एक दूसरे का पता नहीं होगा, लेकिन वो ऑन मेरिट जो है चीज़ें होंगी। एंड प्रोडक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम जो है, इसके लिए डेफिनेशंस इनकी जो इंसर्ट की गई हैं नई डेफिनेशंस, तो वो बाकी लाज में भी हैं, इसमें भी हैं। इसी तरह एडिशन ऑफ अ न्यू सेक्शन 7A फॉर अडॉप्शन ऑफ फेसलेस ऑडिट एंड असेसमेंट, जैसे कि 11H आया हमारा सेल्स टैक्स में, इसी तरह सेक्शन 7A आ गया फेडरल एक्साइज ड्यूटी में, जो कि फेसलेस ऑडिट और असेसमेंट करेगा फेडरल एक्साइज ड्यूटी की। तो क्योंकि ये हम तब्दीली ला रहे हैं सिस्टम में, तो लॉ में तब्दीली ज़रूरी होती है, अदरवाइज़ आप सिस्टम को वो कर नहीं सकते मैनेज विदाउट चेंजिंग इन लॉ। इसी तरह सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेक्शन सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 18 इशुएंस ऑफ इनवॉइस फॉर ड्यूटीएबल एंड ज़ीरो रेटेड सप्लाईज ऑफ गुड्स, जो है उसमें इनवॉइस इशू करने की एक शिक दायर की जा रही है कि जिसमें इनवॉइस की ये कि अगर ज़ीरो रेटेड है या ड्यूटीएबल गुड्स है उसकी कैसे इनवॉइस इशू की जाएगी। इसी तरह सब्स्टिट्यूशन ऑफ सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 19 जो है पेनल्टी फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स विदाउट अप्रूवल फ्राम द कमिश्नर, के कमिश्नर से आपने ड्यूटीएबल गुड्स जो हैं वो डिस्ट्रक्शन की है और कमिश्नर से अप्रूवल नहीं ली, तो उस पे भी पेनल्टी होगी कि जो भी टैक्स पेयर इसको कर रहा है तो वो उससे पहले कमिश्नर से अप्रूवल लेगा, देन वो इनको डिस्ट्रॉय करेगा। इसी तरह सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेक्शन सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 26 सीजर ऑफ काउंटरफिटेड सिगरेट्स एंड बेवरेज एंड अदर गुड्स विदाउट टैक्स स्टैंप एंड बार कोड्स, के जैसे इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग के लिए हम कह रहे हैं कि इस पे बार कोड लगेगा, इस पे जो है स्टैंप्स लगेंगी, वो अगर नहीं है और वो सिगरेट पकड़ी जाती हैं, काउंटरफिटेड सिगरेट हैं जिन पे ड्यूटी और टैक्सेस पे नहीं हुए और वो रिकॉर्ड में नहीं आई, तो उनको जो पकड़ने का सीजर का तरीकाकार है वो इस सेक्शन में बताया गया है। इसी तरह सब्स्टिट्यूट ऑफ सेक्शन सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 27 सीजर एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ काउंटरफिटेड सिगरेट एंड बेवरेज, अगर कोई पकड़ी जाती है सिगरेट या बेवरेज तो उसको किस तरह डिस्ट्रक्शन करना है, ये इसमें बताया गया है सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 27 में। और एक और सेक्शन
34AA ऐड किया गया है, जिसका मकसद है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट केस स्क्रूटनी कमेटी, कि एक इंडिपेंडेंट स्क्रूटनी कमेटी बनाई जाएगी जिसमें बिजनेसमैन शामिल होंगे, जिसमें एफबीआर के नुमाइंदे और एक स्पेशल जो होगा कोई एक्सपर्ट वो भी हायर किया जाएगा। तो उसके लिए ये सेक्शन ऐड किया गया है। इसी तरह सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेक्शन 45A मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक और अदर मीन्स ऑफ एक्साइजेबल गुड्स की जो है ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो है उसकी एक कड़ी है कि वो जैसे सेक्शन 40C है सेल्स टैक्स में, इसी तरह सेक्शन 45A है कि उसकी प्रोडक्शन की और सेल्स की जो मॉनिटरिंग है वो की जाएगी इससे जो कि एक्साइजेबल गुड्स के लिए। इसी तरह एक और नया सब सेक्शन 3A किया गया है इन सेक्शन 46 में, हायरिंग ऑफ ऑडिटर्स आर एन अकाउंटेंट फॉर कंडक्टिंग अ स्पेशलाइज्ड वर्क वेयर द कमिश्नर डीम्स नेसेसरी ऑन अकाउंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्सिटी एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ये पहले इनकम टैक्स और सेल टैक्स दोनों जो लाज हैं उसमें तब्दीली आई है, तो इसमें भी आई है कि जहां कमिश्नर फील करता है कि किसी का दोबारा ऑडिट किया जाए या उसके लिए कोई एक्सपर्ट हायर किए जाएँ तो वो कर सकेगा। तो ये सेक्शन सब सेक्शन 3A है सेक्शन 46 का, इसके जरिए ऑडिटर्स और अकाउंटेंट जो हैं वो हायर किए जा सकते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए। और इसी तरह एडिशन ऑफ न्यू एंट्री इन द सेकंड शेड्यूल टू मेक FED लेविड ऑन द अबव मेंशन्ड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इन वैट मोड। तो इसी तरह एक FED जो है जैसे कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी इन सेल्स टैक्स मोड, जो कि पहले स्टील सेक्टर पे भी आपने देखा लगी, फिर अब ये इसमें ऐड किया जा रहा है कि सेकंड शेड्यूल में कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे अगर हम FED लगाते हैं वैट मोड में तो वो इसमें एक नई एंट्री ऐड की जाएगी। तो ये इसका मतलब है पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे आ रही है FED भी, तो उसको हम डिटेल जब अभी इसमें पढ़ेंगे तो वो भी आपको बताएंगे। तो इसके अलावा आप अगर कोई समझते हैं कि कोई आपकी और क्वेरी है, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, आप कुछ चीज़ की एक्सप्लेनेशन चाह रहे हैं, या आप ये चाहते हैं कि किसी पॉइंट को मज़ीद डिस्कस किया जाए, तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, तो आप इस पे रब्ता करके मुझे भी कह सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स का भी नंबर आपके पास है, उसे भी कह सकते हैं। तो आपका ये जो भी कोई प्रॉब्लम होगी वो डिस्कस की जा सकती है, या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, उसका भी रिप्लाई दिया जाएगा। और जैसे आपने देखा कि इस बजट में जो जो हमने सजेशंस दी थी पॉलिसी मेकर्स को, उनमें से बहुत सारी हमारी मानी गई हैं। इसका मतलब है कि आप लोग इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं कि जो बात उन तक पहुंच रही है। तो उम्मीद है कि इसको आप जारी रखेंगे और बात अहकाम बाला तक पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।